अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ चिकन मैकरोनी। इसके लिए मैंने ये पानी में उबालने के लिए रख दिया 8 मिनट तक। और इसके साथ ही मैंने एक पतीली में 2 चमचे ऑयल डाल के इसमें मैंने 7-8 जवे लहसुन के काट के और कूट के इसमें मैंने शामिल कर दी। इन्हें मैं अच्छा सा ब्राउन करूँगी। इसे जलाना नहीं है, बस ब्राउन करना है ताकि इसकी अच्छी सी खुशबू आ जाए। और इसके साथ ही इसमें मैं चिकन है वो मैंने हड्डी समेत लिया। आप चाहें तो बोनलेस भी ले लें, लेकिन हड्डी वाले में जायका बहुत अच्छा आता है। तो ये तकरीबन 3 पाव के करीब ये चिकन है, क्योंकि मेरी मैक्रोनी 400 ग्राम है। इसके साथ ही मैंने इसमें नमक और काली मिर्चें डाल के इसको 1 चम्मच का नमक है और 1 चम्मच ही इसमें काली मिर्च है। इसके साथ इसे मैं फ्राई कर लूँगी और उस वक्त तक ताकि ये चिकन का सारा पानी ख़त्म हो जाए। और फिर जब मैं ये मेरा रेडी हो जाएगा ये चिकन, तो उसमें मैंने तकरीबन 2.5 गिलास पानी डाल के इसे उबलने के लिए रख दूँगी। और थोड़ी सी यखनी रह जाएगी तो ये चिकन मैं निकाल लूँगी। आज मैं यखनी के साथ ये मैक्रोनी बनाऊँगी। मेरी मैक्रोनी बिल्कुल रेडी हो गई है। इससे इसको मैं इन सॉसेस के साथ तैयार करूँगी। जैसे जैसे मैं डालती जाऊँगी आपको मैं बताती जाऊँगी। इसमें सारी हॉट सॉस वगैरह है, चिली सॉस, सोया सॉस और ये चेडर चीज़ वगैरह इसमें शामिल है। ये इसमें मैंने 2 चमचे ऑयल लेके इसमें सबसे पहले मैंने जो चिकन निकाला था उसके छोटे-छोटे टुकड़े कर लिए थे और उसे डाल के मैं फ्राई किए। उसके बाद मैंने इसमें ये जूलियन शेप में मैंने शिमला मिर्च थी 2 अदद वो मैंने डाल ली। और मटर थे जो मैंने बॉयल कर लिए थे, ये तकरीबन 1 प्याली थे। इसके साथ ही इसमें मैंने नमक और काली मिर्चें डाल दी हैं और इसको थोड़ा-सा फ्राई करूँगी ताकि इसकी ज़रा अच्छी सी खुशबू आ जाए। फिर मैंने इसमें आखिर में मैंने इसमें बंद गोभी डाली है। अगर मैं पहले डाल देती बंद गोभी तो वो बहुत ज़्यादा नरम हो जाती, इसलिए ये मैंने इसमें बाद में डाली है। अब मैंने ये इसमें ये हॉट सॉस है, ये जो चिली सॉस है और ये सोया सॉस है। ये तकरीबन 2-2 खाने के चमचे हैं। ये इसके साथ ही सिरका भी है, ये भी 2 खाने के चम्मच है। और ये तकरीबन आधी प्याली के करीब इसमें मैंने ये केचप और इसमें शामिल किया। इसके साथ ही ये पास्ता में मैक्रोनी उबाल रही थी उसका पानी भी निकाल लिया था 1 कप। ये भी इसमें डालने से बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आ जाता है। और इसे इसके साथ मिक्स करने बहुत इसमें नमक कम रखते हैं क्योंकि इस पानी में भी काफ़ी नमक होता है। और इसके साथ ही मैंने जो यखनी निकाली थी वो भी मैं साथ शामिल कर दूँगी। वो 1 कप यखनी थी जो मैं इसके साथ शामिल कर दूँगी और इसे थोड़ी देर के लिए पकने दूँगी ताकि इसमें थोड़ा सा उबाल आ जाए। जब इसमें हम मैक्रोनी डालेंगे तो ये सारा पानी उसमें जो है ये सूप और ये सब उसमें मिक्स हो जाएगा और ये बिल्कुल खुश्क हो जाएगा। ये तकरीबन 400 ग्राम मैंने ये मैक्रोनी ली थी और इसमें ही मैं ये चेडर चीज़ डाल रही हूँ। आप चाहें तो मोज़रेला और जो आपका दिल चाहे वो इसमें डाल सकते हैं, इससे बहुत अच्छा जायका आएगा। इसे मैं तकरीबन 5 से 6 मिनट तक इसके साथ पकाऊंगी ताकि इसमें, क्योंकि पास्ता जो है वो जो मैक्रोनी है वो पानी में होता है तो इसलिए इसका उबालना ज़रूरी होता है। इसके साथ ही मैंने मिक्स हर्ब डाल दिया। अब मेरी मैक्रोनी बिल्कुल रेडी है। इसे मैं छुपा के तकरीबन 5 मिनट दम दे दूँगी और उसकी खाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। 5 मिनट बाद ये देखिए बिल्कुल तैयार हो चुकी है।